हे गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी एनएक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर। जो सॉफ्टवेयर है वो सीमेंट्स द्वारा हमें दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, कौन से टूल्स होते हैं, उसके बारे में देखने वाला है। तो अब हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि एनएक्स सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना हो, कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसकी लिंक भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और हमारा ट्यूटोरियल वीडियो देख के आप सीख भी सकते हो कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जब आप एनएक्स सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आपको ये वाली जो साइट दिख रही है जहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स किए गए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे दिखाएंगे। और ये जो न्यू है, यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। ओपन से आप अगेन कोई पुरानी फाइल आपके फोल्डर में कहीं पे पड़ी है तो वहाँ से आपको ओपन करनी है तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सिंपली आज हम न्यू एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगा, जिसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके अंदर हम मॉडलिंग का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और असेंबली करना है तो असेंबली, शेप स्टूडियो, शीट मेटल, एरोस्पेस शीट मेटल, रूटिंग लॉजिकल, रूटिंग मैकेनिकल, राउटिंग इलेक्ट्रिकल एंड गेटवे। ये सारी चीज़ें हम एनएक्स सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे यूनिट्स दिखाया गया है, यहाँ से हम हमारे ड्राइंग के डायमेंशंस हमें जो भी रखने हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर मिलीमीटर ही पसंद करता हूँ। यहाँ पे हमें फ़ाइल का नाम दे देना है। मैं सिंपली यहाँ पे पार्ट 1 लिखता हूँ। और यहाँ पे जो आपका एनएक्स का डिफ़ॉल्ट ड्राइव और जो डिफ़ॉल्ट पाथ दिखाया गया है, वहाँ पे आप कभी भी आपके एनएक्स की फ़ाइल सेव नहीं करोगे, क्योंकि वो जो पाथ दिया गया है वो पाथ होता है कि आपका एनएक्स सॉफ्टवेयर जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है वो वाला होता है। तो हम वहाँ पे कभी भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या आपका लैपटॉप कुछ दिक्कत आ जाती है तो आपकी फाइल्स अगर दूसरी ड्राइव में होगी तो सेफ रहेगी। और सिंपली ओके, हमारे सामने एक दूसरा विंडो आ जाएगा, एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है पार्ट 1, जो आपका नाम होगा फाइल का वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये जो आपको विंडो अभी दिख रहा है, ये वाला ये विंडो है 3D डिज़ाइनिंग के लिए। ये विंडो में हम 3D डिज़ाइनिंग करते हैं। असेंबलीज भी ये वाले विंडो में ही होते हैं। मतलब जो भी 3D के ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ये विंडो के अंदर हम करते हैं। 3D के अंदर 3 एक्सिस होते हैं, पहला Z एक्सिस, दूसरा Y और तीसरा X एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के ऊपर हमारा पूरा वर्क डिपेंड रहता है। ये तीनों एक्सिस के ऊपर हमें ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले स्केच लेना पड़ेगा। स्केच लेने के लिए आपको प्लेन सिलेक्ट करना है। तो प्लेन यानी कि आपका जो ड्राइंग है वो आपको कौन सा एक्सिस पे देखना है, कौन सा एक्सिस पे आपको ड्रॉ करना है, उसे हम प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी Y एक्सिस और X एक्सिस सिलेक्ट किया है। मैं सिंपली जैसे ओके करूँगा तो हम आ जाएंगे 2D डिज़ाइनिंग के विंडो के अंदर। तो ये हमारा पूरा 2D हो गया। यहाँ पे हम जो भी चीज़ करेंगे वो सारी 2D डिज़ाइन के अंदर होगी और यहाँ से हमें फिर फिनिश करना है। 2D के बारे में हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो हम उसके अंदर आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी हम ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा कि जो ये सारे टूल्स दिए गए हैं वो टूल्स क्या वर्क करते हैं, उसके बारे में बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और एनएक्स सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊँगा कि उसकी मदद से हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। डेटम प्लान है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे आपने बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को आपको अलग अलग एंगल पे या अलग अलग बाइसेक्टर लेना है या डिस्टेंस पे लेना है, तो वो आप नया प्लेन क्रिएट करके आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद आता है एक्सट्रूड। कोई भी 2D ऑब्जेक्ट आपने बनाया है तो उसको पर्टिकुलर कोई हाइट देना है या फिर कोई डेप्थ देना है, तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है एक्सट्रूड यूज़ करते हैं। फिर आता है बारी होल की। तो होल के अंदर सिंपली जैसे उसका नाम है होल, तो उसकी मदद से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमें कोई भी होल करना है तो उसके लिए हम होल टूल का यूज़ करेंगे। पैटर्न फीचर यानी कि एक ऑब्जेक्ट को हमें बहुत सारे
सेम ऑब्जेक्ट, सेम लेंथ, सेम डायमीटर और दूसरे बहुत सारे सर्कुलर है, फिर लीनियर है, हमें डायरेक्शन में प्रिंट करवाना है उसको, तो हमें बार बार नए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन डाल के पैटर्न फीचर की मदद से कर सकते हैं। यूनाइट यानी कि जो दो बॉडीज़ हमने बनाई है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमने डिज़ाइन करके रखे हैं, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ जॉइन करना, यूनाइट करना, यूनिटी में रखना, तो उसे हम यूनाइट बोलते हैं। शेल यानी कि उसकी जो लेंथ होती है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है उसके आइकन के अंदर, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पूरा सॉलिड बॉडी है, तो हमें पर्टिकुलर उसमें कोई फील देना है, यानी कि उसकी एजेस हमें कट कर देनी है या अंदर का मटेरियल हमें कट करना है, तो उसके लिए हम शेल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक बाउल है, बाउल जो हम मैगी के लिए या कोई भी बाउल हम यूज़ करते हैं, तो बाउल के अंदर कैसे बीच में खाली पोर्शन रहता है, एम्प्टी रहता है, और साइड में हल्की सी पतली मोटी सी एजेस होती है उसको मजबूत बनाने के लिए, यानी कि उसको सॉलिड बनाने के लिए, तो उसके लिए हम शेल का यूज़ करते हैं। फिर आता है एज ब्लेंड। जैसे आपके लैपटॉप होता है तो लैपटॉप की स्क्रीन कभी एजेस वाली नहीं होती, स्क्रीन में जहाँ पे एंगल्स होते हैं वहाँ पे कर्व दिए होते हैं, तो वो जो कर्व होते हैं वो हम एज ब्लेंड की मदद से दे सकते हैं। फिर आता है चैम्फर। चैम्फर यानी कि जो हमें एजेस स्मूथ है उसे हमें अगर शार्प करना है, कट करना है बीच में से, तो उसके लिए हम चैम्फर यूज़ करते हैं। ट्रिम बॉडी, ट्रिमिंग यानी कि कोई बॉडी है, हमें उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस से कट करना है, तो अगर वो पूरी एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा, बट हमें उसका आधा पोर्शन ही चाहिए, तो उसके लिए हम ट्रिम बॉडी का यूज़ करते हैं। फिर आता है ड्राफ्ट, जो ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम मोर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंटली जो आपने यूज़ किया है वो टूल दिखाएगा। फिर आता है ड्राफ्ट बॉडी, जैसे ड्राफ्ट वर्क करता है वैसे ही ड्राफ्ट बॉडी वर्क करता है। अगर उसका डायमेंशंस आपको देना है तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद आता है रिब, फिर थ्रेड, यूज़र डिफाइन, पैटर्न फेस, मिरर फेस, मिरर फीचर, मिरर फेस, स्प्लिट बॉडी, ट्रिम शीट, थिक एंड और स्केल बॉडी। ये सारे टूल्स जो है उसके बारे में हम 3D की सीरीज़ हम जब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे, और बेसिक्स इसके नाम ऊपर से ही आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे हमने ट्रिम बॉडी देखा, वैसे यहाँ पे ट्रिम शीट दिया गया है, यानी कि आपने कोई शीट बनाई हुई है तो उसको ट्रिम करना है तो वो ट्रिम आप यहाँ से कर सकते हो। स्प्लिट यानी कि स्प्लिट करना है बॉडी को, एक और बॉडी है तो उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है। मिरर, उसका से डिक्टो मिरर आपको क्रिएट करना है तो वो आप मिरर बॉडी की मदद से कर सकते हो। फिर मूव, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट उसे मूव करवाने के लिए, ऑफसेट, रिप्लेस, डिलीट, जो सारे कॉमन टूल्स रहते हैं। यहाँ से आप रिसाइज ब्लेंड, यानी कि आपने जो ब्लेंड दिया गया है यहाँ पे एज ब्लेंड दिया गया है उसको हमें रिसाइज करना है, चैम्फर को रिसाइज करना है, तो आप वो यहाँ से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका हम आगे की सीरीज़ में देखेंगे। सरफेस मॉडलिंग, यानी कि जो शीट मेटल के लिए ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ये वाले जो टूल्स हैं यहाँ से होते हैं, जो बहुत सारे टूल्स हमें दिए गए हैं, रूल्ड है। ये चीज़ जब हम लाइव करेंगे कोई एग्जांपल के साथ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैं ये वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है जो है कर्व्स, यानी कि आपको 3D डिज़ाइन के अंदर ही कोई ऑब्जेक्ट को आपको एडिट करना है तो वो आप इसकी मदद से यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। हेलिक्स क्रिएट कर सकते हो। फिर टैग्स आपको कोई डालना है, कोई आप किचन कोई डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर टैक्स होता है वो जो एम्बोज किया होता है, तो वो एम्बोजिंग के लिए टैक्स टूल की मदद से हम कर सकते हैं। ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन हमें देना है तो वो हम दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जब लाइव कोई एग्जांपल के ऊपर ट्राई करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर एनालिसिस, मेजरमेंट्स लेने के लिए कोई पर्टिकुलर आपके पास डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है और आपका उसको डायमेंशंस आपको नहीं मालूम है, किसी और ने बनाया है डिज़ाइन, तो उसके डायमेंशन अगर आपको लेने हैं तो वो आप इसकी मदद से ले सकते हो। व्यू यानी आपको कौन से एंगल से आपने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है आपका वो आपको देखना है, तो अलग अलग यहाँ पे व्यूज़ डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये वाला जो टूल है F6 से ऑपरेट होता है, तो आप ये जूम के लिए है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको बॉडी जूम करना है तो आप जूम कर सकते हो। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कोई डिज़ाइन बना के नहीं रखा है। ये जो है वो पैन है, यानी कि आपके विंडो को मूव करने के लिए।
ये सारे टूल्स को एक्सेस करने के लिए आपको माउस बटन से लेफ्ट क्लिक प्रेस करना होगा। रोटेट यानी आपके जो एंगल डिफ़ॉल्ट एंगल है उसके अलावा आपको कोई और एंगल से आपके ड्राइंग को देखना है तो आप यहाँ से रोटेट टूल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको अलग अलग व्यू एंगल दिखते हैं, जैसे कि आपको बॉडी कैसी दिखनी है, एजेस के साथ दिखना है आपका ऑब्जेक्ट को या फिर शेडेड एजेस नहीं दिखेगी आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पीएनजी में आपको एक्सपोर्ट करना है आपके ड्राइंग को तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो, डिस्प्ले को एडिट करना है तो वो कर सकते हो। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि रेंडरिंग की। रेंडरिंग यानी कि आपका जो लाइव ऑब्जेक्ट है उसको हमें रियलिस्टिक कैसे बनाना है, वो चीज़ें सारी रेंडरिंग के अंदर आती है। जैसे कि आपने कोई एक प्लास्टिक का बॉटल डिज़ाइन किया है और उस बॉटल को अगर आप क्लाइंट को दिखाओगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि ये प्लास्टिक का है। तो रेंडरिंग की मदद से आप वो ऑब्जेक्ट को प्लास्टिक मटेरियल दे सकते हो। ये जो ट्रू शेडिंग आप देख रहे हो, यहाँ से हम कलर ऑब्जेक्ट्स और मेटल फिनिश वो सब दे सकते हैं। जो एडवांस स्टूडियो है उसके अंदर हम आपको ऑब्वियसली है एडवांस है तो उसके अंदर एडवांस टूल्स हमें दिए गए होंगे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो हम आ गए अभी वो एडवांस स्टूडियो का विंडो है। यहाँ से आप देख सकते हो टास्क स्टूडियो है, सीन एडिटर है, सीन हमें कोई एडिट करना है तो वो हम कर सकते हैं, मटेरियल डाल सकते हैं, फिर लाइटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से एडवांस लाइट हमें लाइटिंग्स ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल ये विंडो ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से रे ट्रेस स्टूडियो यानी कि हमें एक यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर हमें परफेक्टली लाइव जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मटेरियल कैसे उसमें एडिट हो रहा है वो सब कुछ दिखेगा। उसके बाद आता है टूल्स यानी आपको कुछ रिकॉर्डिंग करना है, कोई आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो रिकॉर्ड करना है, वो ऑब्जेक्ट्स को आपको एक्सेल शीट के अंदर फॉरवर्ड करना है तो वो आप सारी चीज़ें टूल्स की मदद से कर सकते हैं। एप्लीकेशंस यानी कि एनएक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे फ़िलहाल हम मॉडलिंग के अंदर हैं तो ये मॉडलिंग हो गया, फिर ड्राफ्टिंग, शीट मेटल, VMI, असेंबलीज करना है तो वो आप कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई वर्क करना है तो वो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हो। फिर एडवांस है, डिज़ाइन यानी कि आपका कोई आपने कोई मटेरियल बनाया है उसके अंदर आप हीट कितना दोगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा, कौन सा पार्ट उसका वीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से होगी। मोशन यानी कि सिमुलेशन, आपने कोई गियर्स का डिज़ाइन बनाया तो आपको उसे रन करके देखना है तो वो आप मोशन उसको देख के रन कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग कर सकते हो, मैकेनिकल है, लॉजिकल है, जो मैंने पहले ही भी आपको बोला कि जो फाइल हमें लेनी है वो हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हो, और या फिर आपने डिज़ाइन के अंदर लेना है तो आप एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ से सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गए एनएक्स के सारे टूल्स। अब बारी आती है कि एनएक्स के अंदर अगर कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही है, जैसे कि ये स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट है, तो वो आपके जब आप एनएक्स इंस्टॉल करोगे फर्स्ट टाइम तो आपके ये नहीं आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो आपको अगर लेना है तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली सिंपली स्केच इन टास्क लिख के भी कर सकते हो। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको उसको जो भी टैब में या टूल बार में उसको डालना है तो आप यहाँ से उसको वहाँ पे रख सकते हो। और अगर सपोज़ के आपके अंदर ये वाला जो विंडो है वो है ही नहीं, ये जो विंडो दिख रहा है वो विंडो ही नहीं है, तो आप यहाँ फाइल मेनू में जाओगे, फिर इंसर्ट में जाओगे और यहाँ से आपको सारे के सारे जो चीज़ यहाँ पे हमें दी गई है, एज ब्लेंड है, पैटर्न है, फीचर है, ट्रिम है, तो सारी चीज़ें यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपली इसको भी अगर आपको ऐड करना है तो वहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। एनालिसिस के जो टूल्स है वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इंसर्ट के अंदर जाके फिर आप यहाँ से ये स्केच के जो टूल्स मैं बोल रहा था 2D के, वो सारे टूल्स हैं। कंबाइन है, ट्रिम है, ऑफसेट आपको लेना है तो वो सारे चीज़ें, स्वीप है, ये सारे जो स्वैप वो जो होते हैं वो सारे सरफेस मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये जो सारे टूल्स दिखाए गए वो सरफेस मॉडलिंग के लिए होते हैं। तो गाइज़ यही है एनएक्स सॉफ्टवेयर जो हमें सीमेंस का सॉफ्टवेयर होता है, सीमेंस द्वारा हमें दिया गया है ये एनएक्स सॉफ्टवेयर। इसका क्रैक भी अवेलेबल है, अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारी गूगल ड्राइव की लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप
डाउनलोड भी कर सकते हो और आपको कैसे इंस्टॉल करना है उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो हमने वहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी बहुत ही जल्द आने वाली है जो कि होगी 2D डिज़ाइनिंग के ऊपर फर्स्ट, और सेकंड सीरीज़ होगी हमारी 3D डिज़ाइनिंग के ऊपर, और आगे आगे हम कंटिन्यू करेंगे 3D। उसके बाद आता है सरफेस मॉडलिंग। आप जैसे ही सरफेस मॉडलिंग सीख जाओगे उसके बाद हम असेंबली पे जाएंगे। आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेके फिर असेंबली हम करेंगे। असेंबली हो जाए उसके बाद हम सिमुलेशन पे जाएंगे, और सिमुलेशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया है तो उसको अलग अलग फाइल्स के अंदर एक्सपोर्ट कैसे करना है। जैसे 3D प्रिंट आपको निकालना है तो उसके लिए STL फाइल लगता है, तो वो हम आगे के दूसरे वीडियोस में सीखेंगे। तो थैंक यू गाइज, यही था आज के वीडियो में, शुक्रिया।